नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की शांति के लिए और असीमित धन प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से कुछ उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें करके आप न सिर्फ असीमित धन प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपनी सभी समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं। ये सभी ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जब ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है या फिर ग्रह एक दूसरे के साथ मिलकर कोई अशुभ योग बनाते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसीलिए लोग ग्रहों के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी रसोई में मौजूद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उपयोग ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए किया जा सकता है? अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे सकें। और कमेंट बॉक्स में एक बार अपने प्रिय भगवान का नाम, चाहे जय बजरंगबली ही क्यों नहीं हो, एक बार अवश्य लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं कैसे रसोई में रखी चीजें आपको ग्रह दोषों से मुक्ति दिला सकती हैं और बुरे प्रभावों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। कुंडली में यदि सूर्य को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध घी, केसर, गेहूं से कुछ उपाय किए जाएं या फिर इनका दान कर दिया जाए, तो आपके जीवन में ग्रहों के राजा सूर्य देव की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसे मजबूत होने से आपको अपने जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप यथासंभव अपने घर में से शुद्ध घी या फिर घी से बने हुए कुछ सामान को, केसर को और या फिर गेहूं के आटे से बनने वाली चीजें, या फिर चाहे गेहूं का आटा ही क्यों ना हो, इनका दान अवश्य किया करें। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए केवल जल ही काफी होता है। इसके लिए चंद्रमा को जल देना चाहिए। रसीले फल, शरबत, चावल आदि का उपयोग चंद्रमा को बल देता है। इसीलिए चाहे तो आप रसीले फल, शरबत, चावल आदि इन वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, या फिर रात्रि के समय चंद्रमा को जल दे सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन नहीं दे सकते हैं तो आप पूर्णिमा को अवश्य जल दिया करें। मंगल ग्रह की अनुकूल स्थिति बनने के बाद जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आप मंगल की स्थिति को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो आटे के मोटे रोट बना करके हनुमान जी को चढ़ाना ना भूलें। इसके साथ ही लाल फल या फिर सब्जियां आदि के प्रयोग से या फिर इनके दान से साथ में कुछ दक्षिणा भी दें। इससे आप मंगल ग्रह को बलवान बना सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो आप धनिया, सौंफ, मूंगफली, हरी साग सब्जियों का प्रयोग बढ़ा करके बुध को मजबूत कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का आप प्रतिदिन सेवन करें या फिर ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। सहजन की फली, त्रिफला आदि का उपयोग करने से, साथ ही इनका दान करने से आपके जीवन में बुध की कोई भी अनुकूल परिस्थिति आपको कोई भी बुरा फल प्रदान नहीं करेगी, बल्कि आपके अनुकूल होकर के आपके जीवन में हमेशा ही आपको शुभ फल प्रदान करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाली जो भी वस्तु दान करने की है, उनके साथ ही आप कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें, तभी वे दान मान्य होता है, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो फिर आप हल्दी, केसर और केले आदि से या फिर कोई भी पीली चीजों का दान करने से आप इसे अपने अनुकूल बना सकते हैं और अशुभ फल की जगह आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए चावल, दूध आदि का दान किया जा सकता है। इसके अलावा मखाने और चावल की खीर बनाकर इसका सेवन करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है। सफेद चीजों का सेवन भी शुक्र ग्रह को मजबूत बनाता है। यदि किसी की कुंडली में शनि अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो सरसों का तेल, कलौंजी, काले तिल का प्रयोग और इनका दान बहुत ही शुभ देता है। राहु केतु के अशुभ प्रभावों को हर कोई जानता है और इनसे बचने के लिए बहुत से उपाय करता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि सिरका, रासायनिक पदार्थ, नमक इत्यादि के प्रयोग करने से, अपने भोजन में मात्रा बढ़ाने से और जल में जौ प्रवाहित करने से भी राहु के क्रोध को राहत मिलती है और इससे मिलने वाले अशुभ फल आपके लिए शुभ फल में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।